हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हमारे जो स्रोत हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से हैं पुरातात्विक स्रोत, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले अभिलेख आएंगे। स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरें। जो हमारी मोहरें हैं वो भी पुरातात्विक स्रोतों में ही आती हैं। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले भारतीय साहित्य और सेकंड नंबर पे विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय साहित्य के बारे में देखेंगे। भारतीय साहित्य में को भी हम 2-3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य, सेकंड बौद्ध साहित्य, थर्ड जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है वो हम देखते हैं। वेद। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। वेद जो होते हैं हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है हमारा ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय, कौशितकी, गोपथ आदि। नेक्स्ट हमारे अरण्यक आते हैं। अरण्यक कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, ऐत्रेय। उपनिषद। नेक्स्ट है उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कट उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये हमारे उपनिषद हैं। उपनिषद हमारे और भी हैं लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट हैं इनके जो वो ही दे रखे हैं हमने इसमें। तो नेक्स्ट हमारा वेदांग आएगा। वेदांग जो होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये हमारे वेदांग हो गए। नेक्स्ट हमारा ब्राह्मण साहित्य में उपवेद आता है। उपवेद जैसे हमारे 4 वेद हैं ऐसे ही हमारे उपवेद भी 4 ही हैं। एक वेद का एक उपवेद है, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा वेद जो है उसका उपवेद कौन सा है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद जो है उनका गंधर्व वेद और अथर्ववेद जो है उनका शिल्प वेद है। तो षड दर्शन जो हमारे 6 दर्शन हैं वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट हमारा आता है महाकाव्य। तो आप सभी जानते होंगे हमारे 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। नेक्स्ट है पुराण। पुराण जो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये हमारे पुराण हो गई। ऐसे ही हमारी स्मृति है। नेक्स्ट में स्मृति में सबसे पुरानी जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। नेक्स्ट है नारद स्मृति, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति। अब हम ब्राह्मण साहित्य तो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। 2 धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही आता है। बौद्ध साहित्य जो है हमारा, बौद्ध साहित्य में क्या क्या आएगा वो होते हैं हमारे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, दिव्यावदान आदि। ये हमारे हैं सभी बौद्ध साहित्य जिससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। इनसे हमें बौद्ध सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम जैन साहित्य के बारे में देखेंगे। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सभी हमारे जैन साहित्य में आएंगे। तो हमारा भारतीय साहित्य में जो धार्मिक साहित्य है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, ये जो है अर्थशास्त्र वो एक राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र नाम है अर्थ, तो ये आर्थिक ग्रंथ नहीं होगा, ये राजनीतिक ग्रंथ है, आप सभी याद रखना। और कल्हन की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूत, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट हमारा आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य में तिरुकुरल,
शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये सभी हमारे संगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा भारतीय साहित्य हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्यों में विदेशी यात्रियों के विवरण जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनान और रोम के लेखकों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैगस्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, निरियाकस, अरिस्टोबुलस, ये हमारे यूनान और रोम के लेखक हैं, जिनके विवरणों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। इनके जो विवरण हैं उनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। जो चीनी लेखक हैं वो है फायान, हेनसांग, इत्सिंग। जो हमारे अरबी लेखक हैं अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, ये हमारे अरबी लेखक हैं। तो बच्चों, हमने आज प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या हैं, कब कब इनकी रचनाएं हुई, किसने इनकी रचनाएं की, कब कौन से यात्री हमारे यहाँ पे आए, किसके शासनकाल में आए, तो वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।